जंगल में बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी और सब पक्षी बहुत परेशान थे। अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह सकते। अगर कुछ दिन और ज्यादा बर्फबारी होती रही तो हम लोग उड़ भी नहीं पाएंगे। हमें जिंदा रहने के लिए कल ही यहाँ से जाना होगा। क्या टूनी चिड़िया को पता है? हाँ, वो जानती है कि हम लोगों ने यहाँ से जाना है, मगर वो ये नहीं जानती कि हम लोगों ने कल ही जाना है। तो क्या मैं टूनी चिड़िया को बताकर आ जाऊं? नहीं, मैं जाऊंगा। अभी हमने ये फैसला भी तो करना है कि हमने पूरब की तरफ जाना है या पश्चिम की तरफ। ठीक है, तुम जाकर टूनी चिड़िया से मिल लो। हम लोग कल सुबह यहीं पर इकट्ठे होंगे। इस तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया की तरफ चला जाता है। टूनी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? हम लोग तो हर साल जंगल छोड़कर जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वापस भी तो आ जाते हैं, तो फिर तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम नहीं जानते, पिछले साल मेरी मम्मा मेरे साथ थी, लेकिन इस दफा मैं अकेली रह गई हूँ। जब मेरी मम्मा जिंदा थी तो जीवन बहुत आसान था। हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। वो कभी भी मुझे दुखी नहीं होने देती थी। ऐसे दिल छोटा ना करो। तुम अपनी मम्मा की तरह ही सियानी हो। तुम में अपनी मम्मा की सारी खूबियाँ हैं। हम लोग इसीलिए तो तुमसे सलाह करने आते हैं। हमें बताओ कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जिस भी दिशा में जाएं, सफर तो सफर ही है। जब हमने अपना जंगल छोड़ ही देना है तो फिर दिशा का क्या करना, जिधर मर्जी चले जाएं। मम्मा कहती थी कि तुम जब भी अपना जंगल छोड़कर जाओ तो ये मत सोचो कि वहाँ जाकर तुम्हें बहुत आसानियाँ मिलेंगी, बल्कि अपनी सोच को हर समय किसी भी मुश्किल से मुकाबला करने के लिए तैयार रखो। बेहतर है कि हम लोग इस दफा पूरब की तरफ जाएं। बाकी तुम सब लोग जो निर्णय लो, मुझे वो कबूल है। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, हम लोग पहले तुम्हारी मम्मा की बात सुनते थे और अब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। जैसा तुम कहोगी हम लोग वैसा ही करेंगे। तो फिर पूरब ठीक रहेगा। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं जाकर बाकी पक्षियों को बता देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सब पक्षी उसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। और वो लोग अपना जंगल छोड़कर बहुत दूर निकल जाते हैं। हमें उड़ते हुए काफी देर हो गई है, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हम लोग इसी बहाने पानी भी पी लेंगे और थोड़ा सा दाना भी खा लेंगे। इस तरह हमारी थकावट भी दूर हो जाएगी। हाँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है और मैं बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ। अब हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। हम लोग सुबह से उड़ रहे हैं। तभी सब पक्षी वहीं पर रुक जाते हैं और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।